समाज के लिए बताया गया है। जैसे हम क्या केवल हमारे सुखी रहने से क्या समाज सुखी हो जाएगा क्या? नहीं, समाज के सुखी रहने से, लोक समाज विश्व के सुखी रहने से हम सुखी रह सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र में बताया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस प्रकार से यह निर्देश करता है। यह बृहद आरण्यकोपनिषद का वाक्य है। आप देखिए कि कोरोना के समय क्या स्थिति हुआ था। कोरोना के समय यह रोग जो है चीन से प्रारंभ हुआ और पूरे विश्व में फैल गया। इसका नतीजा क्या हुआ कि सभी विश्व स्तर पर सभी लोग मिलकर करके इस कोरोना के युद्ध से सभी लोग आपस में एक दूसरे की सहायता किए और सहायता से जो है हम उस कोरोना इस जो महामारी से हम अपने आप को रक्षा कर पाए। तो केवल अकेले अपने आप रक्षा कर लेने मात्र से, केवल अकेले एक राष्ट्र या एक जिला या एक गांव की सुखी रख देने से संपूर्ण वसुधा सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए संपूर्ण वसुधा को सुखी रखना है, सब लोग मिलजुल कर करके सभी को सुखी रखने का प्रयास करना चाहिए, यह वेद हमें निर्देश करता है। इसी प्रकार लोभ नहीं करना चाहिए, ऐसा वेद बताता है। माँ वृथः कस्य धनम, माँ वृथा मतलब हमें वृथा यानी लोभ हमें नहीं करनी चाहिए। लोभ करने का नतीजा क्या होता है कि लोभ करने से यदि वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होगा तो हमें क्रोध आएगा, और क्रोध से जो है क्रोधा भवति सम्मोहा, क्रोध से जो है हमें जो है हमारे नाश हो जाएगा। ये गीता में भी ये बात बताई गई है। तो इस प्रकार से जो है हमें लोभ को त्याग कर देना चाहिए। और लोभ पाप से कारण, क्योंकि लोभ ही पाप का कारण होता है, इसलिए पाप से हमें रहित होने के लिए लोभ का त्याग करनी चाहिए। इसी में एक और बात बताई गई है कि ईश्वर जो है, हम ढूंढते हैं कि ईश्वर जो है कहाँ पर है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि माता पिता गुरु और अतिथि, इनको ईश्वर के रूप में बताया गया है। तो क्या हम ईश्वर को इन रूपों के अलावा और भी स्थानों पर हम समझ सकते हैं क्या? तो कहता कि ईश्वर सर्वत्र परिव्याप्त है, कण कण में ईश्वर व्याप्त है। और इस विषय को लेकर करके हमारे ईशावास्योपनिषद में ईशावास्यमिदं सर्वम ऐसा बताया गया है कि ईश्वर जो है परमात्मा सर्वत्र परिव्याप्त है। आप कुछ दिन पहले ये सुने होंगे कि एक हिग्स बोसोन नाम का जो वैज्ञानिक है, उसने जो है ईश्वरीय कण का उसने खोज किया था, डार्क और पार्टिकल। ईश्वरीय कण को उसने खोज करने के लिए अरबों खरबों रुपया लगा करके नासा वैज्ञानिक लोग जमीन के अंदर में गड्ढा किया 202 किलोमीटर में, और वहाँ मशीन में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को आपस में टकराया और वो देखा कि ईश्वरीय कण है कि नहीं। और उसको देखने के लिए उसने महामशीन में, कंप्यूटर जो महामशीन है उसको जो है उसने देखा कि कोई टुकड़ा जो है परमाणु का जो है उसके नाभि में वहाँ करोड़ों किलोमीटर की तीव्र गति से कोई उसमें घूम रहा है, और थोड़े समय के लिए वो बाहर अलग हो रहा, फिर आपस में आकर मिल गया। तो उन लोगों ने सुनिश्चित कर लिया कि जो है जो गार्ड पार्टिकल है यही है जो सभी वस्तुओं का आपस में धारण करके पकड़ करके रखा है। उन्होंने उसका नाम दिया गार्ड पार्टिकल, ईश्वरीय कण। और अब देखिए इस बात को हमारे वेदों में बहुत पहले ही बताया जा चुका है, बिना पैसे का। वहाँ कितने अरबों खरबों रुपये लगाना पड़ा, कितने समय लगा, कितने पैसा की बर्बादी। और यहाँ पर हमारे वेदों में ईशावास्यमिदं सर्वम ऐसा कह करके ईश्वर परिव्याप्त है सभी जगह, ईश्वर से आच्छादित है संपूर्ण विश्व, ये बात बताई गई है। और कण कण में शंकर होता है, ये बात तो हमारे लोक व्यवहार में इस वेद से ही आया है। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो वेद विज्ञान है सर्वश्रेष्ठ है। और इस बात को समझते हुए यदि वेदों में इस प्रकार से और भी हम यदि अनुसंधान रिसर्च करते हैं तो हम बिना पैसे को बर्बाद किए हम बहुत कुछ विज्ञान की बातें हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, हम अपने छात्रों को भी बता सकते हैं। इसी प्रकार और भी इसमें बताया है। अच्छा, इन्हीं विषयों में जो है छांदों के उपनिषद में भी आया है वाक्य कि सर्वं खलु इदं ब्रह्म, जो ये संपूर्ण ब्रह्म है, ईश्वर है, संपूर्ण विश्व है, या ब्रह्म से पूर्ण है, ब्रह्म से आच्छादित है, ब्रह्म से युक्त है।
तो इस प्रकार से जो है ईश्वर सर्वत्र परिव्याप्त है। वेदों में आजकल जो ये बहुत विषय आया है कि एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति मानवता को छोड़ करके हिंसा की भावना रखते हैं। उस हिंसा को भी त्याग करने की बात हमारे वेदों में बताई गई है। किस रूप में, किस मंत्र में? माँ एनम हिंसी, मैनम हिंसी ही करके बताया गया है कि हमको किसी जीव के प्रति, किसी प्राणी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये सब भी बात हमारे वेदों में बताया जा चुका है। अब यहाँ पर एक दो बातें आती है कि भाई हिंसा जो है हम कर रहे हैं, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है जो हिंसा हम सबसे हो जाती है। कैसे होती है, किन रूपों में होती है और किस प्रकार का हिंसा जो है हमारे करने के बाद भी जो है वो शास्त्र में उसको नहीं ग्रहण किया गया, उसका पाप नहीं लगता है। तो इसके बताया गया है कि वेद विहित जो हिंसा है वह हिंसा की परिगणना में नहीं आएगा। वेद विहित मतलब जिस हिंसा के लिए वेद स्वयं आदेश करता है। मान के चलिए यदि कहीं कोई पशु आवारा पशु है, यदि वो लोगों के समाज के बीच में जाकर करके लोगों को यदि वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको पकड़ करके उसको जो है कहीं रखते हैं अथवा विशेष परिस्थिति में उसको गोली में मार देते हैं। उस पशु को मतलब अपने समाज की रक्षा करते हैं सब। तो वहाँ पर भी जिस प्रकार वेद विहित मतलब समाज की रक्षा के लिए यदि हमको किसी पशु की जो हमारे मानवता के लिए जो घातक है उसको हम यदि वहाँ पर हटाते हैं, दूर करते हैं, तो वहाँ पर कोई दोष नहीं मानना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि जब युद्ध होता है तो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अन्य देशों से यदि कोई दूसरा शत्रु आता है तो हम अपने राष्ट्र की रक्षा करते हैं। तो उन सब प्राणियों, उन सब सैनिकों को यदि हम मारते हैं तो कोई दोष नहीं लगता है। वही फौजी, वही जो है देश का जो सैनिक यदि अपने गांव आया है और गांव पर यदि किसी बिना कोई निरपराध व्यक्ति को यदि मार देता है तो उसी फौजी को, उसी सैनिक को जो है फांसी की सजा हो जाती है। और वही सैनिक वह बॉर्डर पर सेनाओं को यदि मारता है, मतलब बाहर के देशों के यदि कोई दूसरे अन्य सेनाओं को, आतंकवादी को यदि मारता है तो उसको मेडल मिलता है। तो इसी प्रकार समझना चाहिए कि संविधान जहाँ संवैधानिक दृष्टि से यदि हम हिंसा करते हैं तो वह हिंसा जो है अहिंसा में आता है, और जहाँ असंवैधानिक तरीके से भी हिंसा करते हैं वह हिंसा हमारे लिए जो है स्वयं के लिए घातक होता है। वेदों में भी ऐसी बात बताई गई हिंसा के विषय में कि जहाँ पर वेद विहित हिंसा है वह हिंसा की परिगणना में नहीं करनी चाहिए। तो कहीं कहीं वेदों में बचना चाहिए। किसी के कोई या श्रृंगार के जैसा देखते हैं, पशुओं के जैसा दृष्टि में रखते हैं, ऐसे दृष्टियों से भी मनुष्य को बचाव करना चाहिए, उनसे अपनी रक्षा करनी चाहिए। ऐसे दृष्टि को भी हमको सद्गुणों में परिवर्तित कर करके ऐसे दुर्भावों को दूर करना चाहिए। ऐसे हमारे वेदों में निर्देश प्राप्त होता है। और इसी प्रकार जो है युद्ध क्रीड़ा के विषय में भी बताया गया है कि युद्ध क्रीड़ा जो जुआ आज के हम जानते हैं वो भी वर्जित किया गया है। महाभारत युद्ध में आप देखिए कि जो है जो पांडवों ने युद्ध क्रीड़ा जो खेले थे कौरवों के साथ है, दुर्योधन इनके साथ में, तो इसके लिए स्वयं साक्षात कृष्ण भगवान ने उनको बताया कि आप सब जो यह जो महाभारत युद्ध हुआ इसका मुख्य कारण युद्ध क्रीड़ा ही था। आप मुझको अपना मानते थे तो आप मुझसे पूछे थे क्या कि हम जुआ खेलने जाए या ना खेलें। जब आपकी ऐसी घटना हो गई तब आप मुझको याद किए, तो चलिए ठीक है, अभी भी यदि आप धर्म का साथ दे रहे हैं तो हम आपका साथ देंगे और आपको इस महाभारत युद्ध में हम आपको विजय दिलाएंगे। ऐसे स्वयं कृष्ण भगवान ने बताया, क्योंकि युद्ध क्रीड़ा जो है जुआ खेलना हमारे शास्त्र विरुद्ध है। और ये ऋग्वेद के मंत्र में ही आया, अक्षय माँ दिव्य, जो हमारे अक्ष मतलब आंखों के सामने धोखा कर करके जो क्रीड़ा या खेल होता है जुआ का, ये इसको नहीं खेलना चाहिए, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके स्थान पर हमको क्या करना चाहिए? कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमाना, क्योंकि उधर जुआ खेलने से हमारे धन का नुकसान होगा।
और उसके स्थान पर यदि हम कृषि कर्म करेंगे, किसान के रूप में यदि हम कृषि धनोपार्जन करेंगे तो हमें खूब धन की प्राप्ति होगी। और इसके लिए जो है हमारा यह ऋग्वेद का ही स्वयं मंत्र ही प्रमाणित करता है। इस प्रकार जो है जो भिक्षुक आते हैं हमारे घर के दरवाजे पर, जो भिक्षुक जो भिक्षा के लिए आते हैं, उनके लिए भी हमारे वेदों में यह निर्देश किया गया है कि उनको हम दान दे या न दे। तो मोघमंगम विदंते अपचेता सत्यम ब्रवीवि वधकित सपस्यः, ऋग्वेद में ही मंत्र आया है कि उन भिक्षुकों को हमें खूब अन्नदान करनी चाहिए। अन्नदान से हमारे जो है स्वयं की समृद्धि होगी, ऐसा वेद मंत्रों में बताया गया है। भोजन हमको अकेले करना चाहिए या बांट करके करना चाहिए, इसके लिए भी हमारे वेद मंत्रों में भी यह निर्देश किया गया है कि केवलाधो भवति केवलादि। केवलादि मतलब केवल भोजन करने वाला, और केवलाधः भवति मतलब अकेले वह पाप को ही खाने वाला होता है। ऐसा ऋग्वेद में मंत्र आया है कि जो है अकेले भोजन करना नहीं चाहिए, भोजन को वितरण कर करके अपने मित्रों में, सखा अपने परिजनों में बांट करके खानी चाहिए। अकेले भोजन करने का नतीजा देखिए कि जो आदमी 2 रोटी में पेट भर सकता है, 2 रोटी में उसके जीवन चल सकता है, वह 10 रोटी खा रहा है, 6 रोटी खा रहा है, तो वो दूसरे का भाग खा रहा है। तो उसका नतीजा देखिए कि अनावश्यक मोटापा है, अनावश्यक वजन है। तो हम पहले बचपन में हम लोग भी समझते थे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब समझ में आता है कि अब अपने भोजन डाइट को कम करते हैं। क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने शरीर का वजन कम करना पड़ रहा है। अब ये कम करने का आवश्यकता क्या है? तो ये वेद में पहले बताया गया है कि आप दूसरे का भाग आप स्वयं खा रहे हैं, इस कारण से मोटापा हो रहा है, और मोटापा के कारण से सारे रोग, सारे व्याधि आपके सामने है। इसलिए जो है वेद का जो वाक्य है केवलाधो भवति केवलादि, ये इसी संदर्भ में है। इसलिए इस मंच से मैं यही बताऊंगा कि आप अपने जो भोजन करने का जो भाग है उसमें से आधे भाग, मतलब 6 रोटी खाते हैं तो 3 रोटी आप किसी अन्य प्राणी को आप दीजिए, तो आप निश्चित ही शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, आप निरोग रहेंगे। ये वेद का अपना निर्देश है। शिक्षावली में आया धर्म का आचरण करना चाहिए, उसके बाद काम, और काम के बाद मोक्ष की प्राप्ति आपकी होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबके चरणों में पुनः प्रणाम वंदन करता हूँ और अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभा में निवेदन करूँगा कृष्ण यजुर्वेद के आचार्य से कि थोड़ी शिक्षा बलनी पर जो महत्वपूर्ण विषय है थोड़ा सा अपना, थोड़ा सा हो गया शिक्षा बोल के